हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल KL स्टडी फ्रेंड्स। इस सेशन में हम बात करने वाले हैं MP टेट वर्ग 2 के संबंध में। ठीक है, तो आपको पता है कि आपके जो MP टेट के वर्ग 2 के जो परीक्षा फॉर्म है वो डलने लगे हैं, तो आप इसे जा कर के डाल दें। आपको इसकी डेट भी पता होगी कि ये 30 जनवरी से स्टार्ट हो चुके हैं और आपके 13 फरवरी तक ये डलने हैं। तो जिसने भी अभी तक फॉर्म नहीं डाला है वो फॉर्म डाल सकती हैं। ठीक है, अब यहाँ पर जो आपके एग्ज़ाम्स हैं वो कब से स्टार्ट होने हैं, तो आपके 25 अप्रैल से एग्ज़ाम्स स्टार्ट हैं। तो आपके पास बिल्कुल ही कम समय बचा हुआ है, और यदि आप अच्छी तैयारी करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको क्या तरीका यहाँ अपनाना चाहिए, इस सारी बातें यहाँ पर हम करेंगे। इससे पहले आपको बता दें, अब कुछ बच्चों के कमेंट्स होते हैं कि जो पहले से ही क्वालिफाई हैं क्या वो पात्रता परीक्षा देंगे, और यदि देंगे तो ऐसा तो नहीं है कि जो पहले उन्होंने पात्रता ले रखी है वो निरस्त कर दी जाएगी, नहीं। तो आपने नोटिफिकेशन देखा होगा, तो वहाँ पर स्पष्ट तौर पर कहा गया था कि आपकी जो एक बार यदि आपने ये पात्रता परीक्षा पास कर ली है तो जीवन पर्यंत वैलिड रहेगी। ठीक है, तो ऐसा कुछ नहीं है, और यदि आपको फिर से फॉर्म डालना है तो आप ज़रूर डालें, इससे आपकी ही तैयारी अच्छी होगी और आप अपनी चयन परीक्षा में बहुत अच्छा स्कोर कर पाएंगे। तो मेरी यही सलाह है कि आप ये फॉर्म फिर से ज़रूर डालें। ठीक है, अब यहाँ पर हम मुख्य रूप से बात करेंगे साइंस की, मतलब आपको साइंस की तैयारी कैसे करनी है और आपका सिलेबस जो है वो किस प्रकार से रखा गया है। आपने देख लिया होगा, 2 खंड बनाए गए हैं, खंड आ और खंड वा। तो जो आपका खंड आ है वो सभी के लिए कंपलसरी है, मतलब ये सभी को पढ़ना है। ठीक है, लेकिन जो अन्य सब्जेक्ट हैं जैसे साइंस वाले तो साइंस आएगा उनको 120 नंबर का। ठीक है, मैथ वालों को मैथ आएगा। तो अब जो आपको यदि आपको बता दें कि यदि आप ये पात्रता परीक्षा क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं तो आपको चयन परीक्षा में बैठने का मौका ही नहीं मिलेगा। इसीलिए आपको बहुत अच्छी तैयारी करनी होगी ताकि आप पात्रता परीक्षा पास कर पाएँ और एलिजिबल हो जाए किसके लिए, चयन परीक्षा के लिए, तब जाकर कहीं आपको एक जॉब मिलने वाली है। ठीक है, अब यहाँ आपकी माइनस मार्किंग पर भी चर्चा चल रही है, हो सकता है ये हट जाए, क्योंकि ये बहुत गलत हुआ है नए बच्चों के साथ में, क्योंकि जो पहले से वैध हैं मतलब एलिजिबल हैं, ठीक है, तो उनके लिए तो कोई बात नहीं, लेकिन जो नए बच्चे हैं वो नेगेटिव मार्किंग के साथ हो सकता है कि वो ये पात्रता परीक्षा पास ही ना कर पाएँ, और यदि पास नहीं कर पाएंगे तो पूरा का पूरा जो लाभ है वो पहले के बच्चों को मिलने वाला है। तो हो सकता है कि जो माइनस मार्किंग है ये आपकी हटा दी जाए, और जब ये हटाई जाएगी तो आपकी डेट भी आगे ज़रूर बढ़ेगी। तो आपको उसका इंतज़ार नहीं करना कि डेट बढ़ेगी फिर हम तैयारी करेंगे, आपको अप्रैल के हिसाब से ही तैयारी शुरू करनी है। तो आइए अब हम देख लेते हैं कि आपका जो सिलेबस है वो किस तरीके से रखा गया है, और आप यहाँ पर अपने सभी डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो यहाँ पर आप सारा ये एक बार नोटिफिकेशन ज़रूर पढ़ें, क्योंकि इससे आपको ही बेनिफिट होगा। ठीक है, अब हम देखते हैं यहाँ पर आपका सिलेबस, वो भी साइंस सब्जेक्ट का। ठीक है, तो यहाँ पर 2 खंड बनाए गए हैं, आपने ये नोटिफिकेशन जरूर देखा होगा। तो यहाँ ये दिया गया है, ये प्रश्नों की संख्या मतलब इस प्रकार से रखे गए हैं। अब हम देखते हैं एक एक करके आपके सबसे पहले सिलेबस। ठीक है, तो यहाँ पर खंड आ जो है आपका, यहाँ आप देख रहे होंगे कि विषय वस्तु का जो स्तर है वो किस प्रकार से है। तो सबसे पहले तो आपको हिंदी भाषा रखी गई है। ठीक है, मतलब खंड आ में हिंदी भाषा है, इसके बाद आपकी अंग्रेजी भाषा है। तो इसके पूरे पूरे आपके ये टॉपिक यहाँ दिए गए हैं कि आएगा क्या इसमें। तो आपकी हिंदी जो है वो 8 नंबर की आनी है, आपकी जो इंग्लिश है वो 5 नंबर की आनी है। ठीक है, इसके बाद आपको बता दें आपका जो सामान्य ज्ञान है, समसामयिक घटनाक्रम, तार्किक और आंकिक योग्यता, तो ये आपकी 7 अंक की आनी है। तो बदलाव क्या किया गया है, पहले क्या होता था कि जो सेकंड लैंग्वेज संस्कृत लेता था तो 30 अंक की ये संस्कृत आती थी। अब इन्होंने संस्कृत को पूरे तरीके से हटा करके और इतने सारे सब्जेक्ट जोड़ दिए हैं, जो कि आपका सिलेबस बहुत हाई लेवल का हो गया है। यहाँ पर आपको बहुत सारी चीज़ें पढ़नी पड़ेंगी, तब जा कर के कहीं यहाँ पे 30 नंबर गेन कर पाएंगे, और मुश्किल है 30 नंबर गेन करना। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे सब्जेक्ट जोड़ दिए गए हैं। अब इसके बाद आपके यहाँ पर मतलब पूरा पूरा सब्जेक्ट का जो है आपका सिलेबस दिया गया है कि क्या क्या आएगा, जैसे तार्किक योग्यता में क्या आएगा तो ये दिया गया है। ठीक है, इसके बाद आपकी न्यूमेरिकल एबिलिटी में क्या क्या आएगा, तो ये सारी चीज़ें दी गई हैं। अब यहाँ बाल विकास, तो जो बाल विकास है आपका, इतना जो सिलेबस इसमें दिया गया है, ये पहले जिसने परीक्षा दी है ये 30
30 अंक का आता था। कितने का? 30 का। लेकिन सिलेबस तो वही है, पूरा पूरा है और 10 अंक कर दिए। अब आप सोच सकते हैं कि जो 30 अंक में आता था वो अब 10 अंक में आएगा, पूरा का पूरा सिलेबस बाल विकास का। तो आप ये देख सकते हैं। तो ये जो 3-4 सब्जेक्ट आपके यहाँ हमने देखे, ये सभी के लिए कंपलसरी है, चाहे वो किसी भी सब्जेक्ट का बच्चा हो, मैथ का हो, साइंस का हो, उर्दू का हो, संस्कृत का हो, किसी भी सब्जेक्ट का हो, उसको ये सारे यहाँ पर सब्जेक्ट कवर करने होंगे। अब हम करते हैं मेन सब्जेक्ट की बात। यदि आप साइंस से हैं या मैथ से, तो ये सबसे पहले मैथ का सिलेबस यहाँ दिया गया है। तो आपके मैथ के टोटल कितने नंबर का आना है? 120 अंक का, ठीक है, क्योंकि 30 अंक के आपके वो सारे सब्जेक्ट हमने ऊपर बता दिए हैं आपको। तो टोटल मिला करके 150 अंक का आपका एग्जाम्स होगा। अब ये मैथ दिया गया है, तो यहाँ पर आप स्पष्ट तौर से सारे यहाँ पर टॉपिक देख सकते हैं कि इसमें आना क्या है। अब यहाँ पर मैथ के बाद आपको बता दें साइंस, ठीक है, जिसकी हम आज बात करेंगे। तो आप पूरे यूट्यूब पर कहीं भी सर्च करके देख लीजिए, पुरानी मतलब जो परीक्षा हो चुकी है उसके संबंध में या नए सिरे से, तो आपको कहीं भी आपकी सब्जेक्ट के हिसाब से यूट्यूब पर क्लासें नहीं मिलेंगी। तो फिर आप अब कैसे तैयारी करेंगे? क्या केवल बुक्स पढ़ने से आपकी तैयारी हो जाएगी? तो ये सब बात हम यहाँ पर करेंगे। तो सबसे पहले आपको बता दें कि जो साइंस है वो 120 अंक का आना है। अब कुछ बच्चों को यही डाउट है कि इतनी कम पोस्टें आती हैं, हम तैयारी करें या ना करें, ठीक है। तो यदि तैयारी नहीं करते तो इसमें घाटा किसका है? आपका है। अब पोस्टें कितनी भी आ जाएं, और आपको बता दें पोस्ट जरूर बढ़ेंगी, क्योंकि चुनावी माहौल है और अच्छी खासी पोस्ट यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी। आपको हजारों पोस्टों से क्या मतलब, आपको तो एक पोस्ट से मतलब होना चाहिए जो आपको मिलने वाली है, ठीक है। तो आप तैयारी यहाँ बहुत अच्छे तरीके से कैसे करेंगे, ये हम सारी चीज़ें देखेंगे। और यदि आप अच्छे से तैयारी नहीं करते हैं, अपने साथ खिलवाड़ करते हैं, माता पिता के साथ आपके खिलवाड़ करते हैं, तो फिर आप समझ ही सकते हैं कि क्या हो सकता है, ठीक है। इसके लिए अब जो विज्ञान है वो कितने अंक का आना है? आपके 120 अंक का। आपको 30 अंक का सिलेबस बता चुके हैं, जिसमें आपकी हिंदी, इंग्लिश आएगी। इसके अलावा आपकी समसामयिक, तार्किक, रीजनिंग जो है आपकी, ठीक है, और बाल विकास। तो ये सारे टॉपिक 30 अंक में हो गए। इसके बाद 120 अंक का आपका मेन सब्जेक्ट आने वाला है। तो यहाँ पर सबसे पहले आपका जो विषय वस्तु दी गई है वो है ब्रह्मांड। अब ये जो ब्रह्मांड वाला टॉपिक है मैथ वाले बच्चों को भी है और आपको भी है। तो आप YouTube पर कहीं भी सर्च करिए MP टेट वर्ग 2 ब्रह्मांड, तो आपको कहीं भी एग्जैक्ट टॉपिक नहीं मिलने वाला, मिलेगा लेकिन वो फैक्ट के रूप में आपको मिलेगा। तो क्या आप फैक्ट से तैयारी कर सकते हैं? आप स्वयं से सोचिए, ठीक है। क्या आप फैक्ट के रूप में तैयारी, क्या फैक्ट पढ़ करके तैयारी होती है कभी? तो ये बिल्कुल ही इम्पॉसिबल है, क्योंकि आपको बता दें आपने पहले भी यदि परीक्षा दी है तो आपने देखा होगा कि किस तरीके से एग्जाम्स हुआ था और क्या कुछ वहाँ पर पूछा गया था। तो अब तो और कंपटीशन बढ़ गया है और पात्रता परीक्षा पास करना भी यहाँ पर कठिन लग रहा है, क्योंकि ना तो हमें सिलेबस मिलता है और इतनी जटिल परीक्षा नेगेटिव मार्किंग के साथ यदि देनी है तो पात्रता परीक्षा ही पास नहीं कर पाएंगे। तो सबसे पहले आपको एक सलाह देंगे कि जितने भी आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हैं साइंस के, आप वो लगा लें, ठीक है। लगाने के बाद हम यहाँ पर क्लासें भी स्टार्ट करेंगे आपकी साइंस की, ठीक है। जितना हो सकेगा आपको बेस्ट से बेस्ट कंटेंट देने का प्रयत्न करेंगे, ठीक है। और आपके CDP की क्लास भी हम जल्दी ही स्टार्ट करेंगे। तो आपको CDP जो 10 अंक का आना है और आपके मतलब जो साइंस है उसका जितना भी सब्जेक्ट हो सकेगा आपको अधिक से अधिक देने का प्रयत्न करेंगे और बेस्ट कंटेंट यहाँ पर आपको देंगे, और बाद में हम क्वेश्चन भी लगाएंगे इसकी। तो आपके ब्रह्मांड में अब आपको केवल मतलब जो आपकी बुक्स में दिया है क्या उतना पढ़कर आप अच्छा स्कोर कर सकते हैं? तो नहीं, क्योंकि कहीं से भी यहाँ पर पूछा जा सकता है, ठीक है। अब इसके बाद आपका सेकेंड जो टॉपिक है मापन, समय, ताप, लंबाई, क्षेत्रफल, आयतन, द्रव्यमान का मापन, ठीक है। तो ये सारी चीजें, तो जितना यहाँ जिस सिलेबस दिया गया है पहले 60 अंक का आता था, कितने का? 60 का। अब ये मिला करके कर दिया 120, ठीक है। तो आप ये सारे टॉपिक देख सकते हैं कि कितना सारा यहाँ सिलेबस दिया गया है। अब यहाँ जैसे कह दिया सजीव जगत का वर्गीकरण, तो आपको वो 5 जगत वर्गीकरण की जो प्रणाली है वो पूरा यहाँ पढ़ना पड़ेगा। मोनेरा जगत, प्रोटिस्टा जगत, मतलब पूरी आपकी जो बायोलॉजी है वो यहाँ पर आ जाएगी, ठीक है। इसके बाद आपकी पूरी केमिस्ट्री, पूरी फिजिक्स, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें। अब यहाँ पर आपको पेडागोजी के बारे में बता दें, पेडागोजी भी आपको कराएंगे, ठीक है। तो ऐसा रखेंगे हम कि सप्ताह में 6 दिन पढ़ेंगे हम क्या? अपने कंटेंट के लिए, ठीक है। इसके बाद एक दिन रखेंगे हम पेडागोजी की क्लास और 1 से 1 घंटे की रखेंगे, ताकि आपके जो यहाँ पर फैक्ट दिए गए हैं, मतलब ये आपके जो टॉपिक हैं इनको हम कवर कर पाएँ,
क्योंकि पेडागोजी आपकी समझ पर डिपेंड होती है। और कहीं आप एक बुक खरीद लें, 2 खरीद लें या 3 खरीद लें तो ये मतलब नहीं होता कि इतनी सारी बुक हमने पढ़ ली तो हम अच्छा स्कोर कर लेंगे। आपकी समझ होनी चाहिए और यहाँ मेन उद्देश्य होता है कि आप जो पढ़ रहे हैं क्या वो पढ़ना सही है या नहीं है। तो होता क्या है कि हम पढ़ते तो सारा कुछ है, लेकिन होता ये है कि कहीं कहीं वो आता ही नहीं वो, ठीक है। तो छोड़ना भी हमें आना चाहिए कि क्या छोड़ें और क्या पढ़ें। तो आपको बता दें कि जो आपका सिलेबस है वो पूरा हम कवर करने का प्रयत्न करेंगे और आपको डेली भी इसकी क्लास देंगे, ठीक है। तो आप यहाँ पर सबसे पहले आपका काम होना चाहिए कि आप आज से ही, अभी से ही स्वयं से एक वादा करें कि हम डेली तैयारी करेंगे और अपना लक्ष्य पाकर ही रहेंगे। अब चाहे नेगेटिव मार्किंग हो या कुछ भी हो, यदि आपकी तैयारी अच्छी है तो आप अच्छा स्कोर जरूर करेंगे। और सबसे पहले आप फॉर्म डालें, फॉर्म डालने के बाद में सबसे पहले सिलेबस निकलवाएं और सिलेबस को आप अपने दीवार पर या कहीं भी लगा लें। इसके बाद आप अपनी दैनिक जो दिनचर्या है वो बना कर रखें कि इतना हमें इस टॉपिक को टाइम देना है और इतना हम कवर करेंगे, ठीक है। और आपके पास बहुत ही कम टाइम है तो आप बहुत अच्छी तैयारी कैसे करें, और ये आपकी भी जिम्मेदारी है कि आपको कितना कोचिंग से पढ़ना है, कितना आपको यूट्यूब देखना है, कितना आप स्वयं से पढ़ेंगे। जब तक आप स्वयं नहीं पढ़ेंगे तब तक कुछ होने वाला नहीं है, ठीक है। तो आपको मतलब इस संबंध में आपकी क्या राय है कमेंट्स में प्रतिक्रिया व्यक्त जरूर करें, और आपका यदि कोई क्वेश्चन है तो वो भी आप कमेंट्स में ज़रूर पूछें। थैंक यू।